इस मूवी में पुराना दौर दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि एक कबीले के कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और साथ ही साथ जंगली जानवरों का शिकार भी कर रहे होते हैं। उन लोगों ने उन जानवरों को पकड़ने के लिए वहां पर एक ट्रैप लगाया हुआ था। जैसे ही किसी जानवर का पांव उस ट्रैप पर आता था वो पकड़ा जाता था और ये लोग उसे मिल बांट कर खा लेते थे। लेकिन तभी उस जंगल के एक लड़के को, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी है, एक आवाज आती है। वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे घने दरख्तों में यानी दूर जंगल से एक और कबीला आ रहा होता है। पास आने पर ये कबीले वाले उनसे पूछते हैं कि हाँ, तुम लोग यहाँ क्यों आ रहे हो? तो वो कहते हैं कि हम पर किसी और कबीले ने कब्जा कर लिया है और हमारे लोगों को मार रहे हैं, तो हमें यहाँ से गुजरने दिया जाए। हम किसी और कबीले की तलाश में जा रहे हैं ताकि कोई और ज़मीन ढूंढ सकें और वहाँ पर रह सकें। उसके बदले में वो इन्हें 4 बड़ी बड़ी मछलियाँ देते हैं कि आप ये रख लीजिए और हमें गुजरने दीजिए। और फिर वो सब काफ़ी डर जाते हैं। इस मूवी का हीरो भी काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन उसका बाप कहता है कि नहीं, तुम मत डरो क्योंकि हम बहादुर हैं। उसके बाद वो अपने घर चला जाता है। तो फिर हमें उसकी बीवी और एक बेटा दिखाया जाता है। वो अभी भी काफ़ी परेशान था, लेकिन उसकी बीवी समझदार होती है। वो उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो वहीं पर सो जाता है। तो उसे ख्वाब आता है। वो ख्वाब में देखता है कि उसी कबीले के एक आदमी का पेट कटा हुआ है और उसने अपने हाथ में इंटेस्टाइन्स पकड़ी हुई हैं। ये देखते ही उसकी आंख खुल जाती है और वो काफ़ी डर जाता है। इसी के साथ उसे अपने घर से बाहर कुछ अजीबोगरीब आवाज आने लगती है। वो बाहर जाकर देखता है तो उसे कुछ रोशनी दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो जल्दी से अपनी बीवी और बेटे को लेकर बाहर आता है, लेकिन उस कबीले का एक आदमी उनको देख लेता है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन वो जल्दी से अपनी बीवी और बेटे को लेकर एक कुएं की तरफ जाता है और उन्हें बांधकर कुएं के नीचे उतारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी दूसरे कबीले का एक और आदमी आ जाता है, लेकिन हीरो उसे भी मारकर कुएं में फेंक देता है और फिर अपनी बीवी और बेटे को रस्सी के साथ नीचे उतारने के बाद उसी रस्सी पर पत्थर बांधकर वहां पर छुपा देता है ताकि बाद में वो उनको निकाल सके। वो वहां से निकलकर दूसरे कबीले से लड़ने लग जाता है, लेकिन जैसा कि इसके कबीले के लोगों ने आज तक किसी से लड़ाई नहीं की थी और ना वो कुछ इस बारे में जानते थे, तो वो दूसरे कबीले का मुकाबला नहीं कर पाते और उनके सामने हार मान लेते हैं। दूसरा कबीला इन सब को पकड़ लेता है और अपना गुलाम बना लेता है। फिर हमें दूसरे कबीले का सरदार दिखाया जाता है, जिसके साथ उसका एक खास आदमी मौजूद था। वो खास आदमी हीरो को मारने लगता है तो सरदार उससे कहता है कि रुको, मुझे ये जिंदा चाहिए। लेकिन सरदार का आदमी बहुत गुस्से में था, तो वो हीरो के सामने हीरो के बाप को कत्ल कर देता है, जिसकी वजह से हीरो को बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन हीरो के कुछ करने से पहले वही आदमी हीरो पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और वो वहीं पर गिर जाता है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि हीरो को होश आ चुका है और दूसरे कबीले के लोग उस कबीले को बांधकर अपने साथ लेकर जा रहे हैं। इसी दौरान हीरो की नजर उस कुएं पर पड़ती है जिसके अंदर उसके बीवी और बच्चा था, लेकिन उस कबीले के सरदार का खास आदमी ये चीज देख लेता है और उसे शक होने लगता है। वो कुएं की तरफ जाता है तो उसे अपने ही कबीले का एक आदमी मरा हुआ नजर आता है, लेकिन जब वो कुएं के अंदर झांक कर देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता और वो फिर से उनको लेकर आगे की तरफ बढ़ जाता है और यहाँ से उन सब का दर्दनाक सफर शुरू होता है। ये कबीला उस कबीले को कैदी बनाकर पहाड़ों, जंगलों, दरियाओं और पता नहीं कहां से गुजरते हैं और वहां पर वो एक गांव से भी गुजरते हैं। वहां देखते हैं कि बहुत ज्यादा बीमारी फैली हुई है और जगह जगह पर लोग मरे पड़े हैं। वहां पर उन्हें एक बीमार बच्ची भी दिखाई देती है। वो उस कबीले के सरदार से कहती है कि जल्द ही तुम लोग खत्म होने वाले हो, लेकिन कबीले का सरदार उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता। जैसे ही ये बुरे लोग अपने कबीले पहुंचते हैं तो वहां का तो सीन ही कुछ और था। वहां पर जश्न मनाया जा रहा था, यानी बहुत सेलिब्रेशन हो रही थी, क्योंकि ये लोग इतने सारे कैदी और लोग अपने साथ जो लाए थे, इनके साथ साथ वहां पर और भी लोग खड़े थे जो कि इन लोगों को खरीदने और बेचने की बातें करने लगते हैं। दरअसल वो इन लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते थे और इनसे अपने काम करवाने थे उन्होंने। इन सब कैदियों के जिस्म पर ब्लू कलर का पेंट किया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिसकी ये सब पूजा करते थे उसे खुश करने के लिए लोगों को सेक्रीफाइस किया जा रहा था, यानी उनकी कुर्बानी दी जा रही थी। और फिर एक कैदी को लिटाया जाता है और उसका दिल उसकी चेस्ट काट कर बाहर निकाला जाता है और बहुत से लोगों के साथ ऐसा ही किया जाता है। और फिर हीरो
हीरो की बारी आती है। उसे भी लिटाया जाता है, लेकिन लकीली वहाँ पर सूरज ग्रहण होने की वजह से चारों तरफ अंधेरा होने लगता है और वो सब इसको यहाँ पर ही रोक देते हैं। फिर इस कबीले के लोग अपना प्लान चेंज करते हैं और इन सब कैदियों को एक ग्राउंड में ले जाते हैं। इनसे कहा जाता है कि चलो एक खेल खेलते हैं। इस मैदान के दूसरी तरफ एक जंगल है और तुम दोनों में से जो कोई उस जंगल तक जाने में कामयाब हो गया, यानी उस जंगल तक चला गया, तो हम उसे आजाद कर देंगे। और फिर सरदार अपने बेटे के कान में चुपके से कहता है कि जाओ तुम जंगल की दूसरी तरफ खड़े हो जाओ, ताकि कोई अगर जंगल तक पहुंच भी जाए तो तुम उसे मार देना। ये कहते ही सरदार उनको भागने का कहता है। पहले तो वो कैदी काफी घबराए हुए थे, लेकिन और कर भी क्या सकते थे, तो वो भागने लगते हैं। लेकिन साथ ही उस कबीले के लोग उन पर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं और उनको तीर लग भी जाता है। उसके बाद बारी आती है हीरो की और एक और कैदी की। उनको भगाया जाता है और वो ज़िगज़ैग अंदाज में भागने लगते हैं ताकि उनको कोई तीर न लग जाए। लेकिन फिर भी एक कैदी को तीर लग जाता है और कुछ आगे जाकर मूवी के हीरो को भी। सरदार का बेटा भागता है ताकि वो उसको मार सके, लेकिन पिछला कैदी उसका पाँव पकड़ लेता है और जोर से मूवी के हीरो को आवाज लगाता है कि जाओ तुम भाग सकते हो, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन सरदार का बेटा उसे मारते हुए आगे बढ़ता है और हीरो को जाकर पकड़ लेता है। हीरो अपना तीर किसी तरह आगे से तोड़कर उस पर अटैक यानी हमला करता है। उसी वक्त वही तीर लगने की वजह से सरदार का बेटा उसी जगह मर जाता है। अब हीरो काफी परेशान था कि क्या किया जाए और किस तरफ भागा जाए, क्योंकि चारों तरफ उस कबीले के लोग खड़े हुए थे। कि अचानक वो उठता है और तेजी से खेतों की तरफ यानी जंगल की तरफ भाग जाता है। अब जब सरदार अपने बेटे को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की। हीरो को किसी न किसी तरह अपनी बीवी और बेटे के पास पहुंचना था। वो जंगल में जाता है तो ये जानता था कि ये जंगल इसी कबीले का है, तो वो कहीं मेरे पैरों के निशान या कोई और निशानी को देखकर मुझे ढूंढ न ले, तो वो दरख्त पर चढ़ जाता है। उस कबीले के लोग जंगल में जाते हैं ताकि उसको ढूंढ सकें, लेकिन वो उसको नजर ही नहीं आता। चलते चलते कबीले के एक आदमी पर उस हीरो के खून का एक कतरा गिर जाता है और कुछ देर बाद सरदार उसके कंधे पर वो खून का कतरा देख लेता है। वो सबको बताता है कि वो किसी दरख्त पर है और उसे फौरन ढूंढा जाए। दूसरी तरफ हमें वो दिखाया जाता है कि वो दरख्त पर बैठा हुआ है कि तभी उसके पास ब्लैक पैंथर का एक छोटा सा बच्चा आया है, लेकिन साथ ही साथ उसकी माँ भी वहाँ पर मौजूद थी और वो हीरो के पीछे भागने लगती है। लेकिन जैसे ही वो दोनों भाग रहे होते हैं तो उसके शोर की आवाज सुनकर दूसरे कबीले के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और एक आदमी हीरो को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन ब्लैक पैंथर उसे ही मार डालता है। कबीले के बाकी लोग आकर उस ब्लैक पैंथर को मार देते हैं, लेकिन सरदार के अलावा बाकी सब लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि उन्हें उस बच्ची की बात याद आ गई थी। यहाँ पर उनका एक साथी भी मारा गया था, तो वो सोच रहे थे कि कहीं वो भी न मारे जाएं। कि तभी सरदार आता है और कहता है तुम क्यों डर रहे हो, ये हमारा जंगल है और हम इसके एक एक हिस्से से वाकिफ हैं और हम इसको जानते हैं। अब दूसरी तरफ हमें हीरो दिखाया जाता है जो कि थक कर एक दरख्त के साथ टेक लगाकर खड़ा होता है, लेकिन अनलकीली उसकी बॉडी का ब्लू पेंट उस दरख्त के साथ लग जाता है और जब उस कबीले के लोग आकर देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वो यहाँ कहीं आसपास मौजूद है। वो भी बातें कर ही रहे होते हैं कि एक जहरीला सांप आकर उनके एक साथी को काट लेता है। अब वो कुछ नहीं कर सकते थे, उसे बचा नहीं सकते थे, तो वो उसे वहीं पर छोड़कर आगे निकल आते हैं। इस बात का फायदा उठाकर हीरो वहां से आगे निकल आता है और देखता है कि उसके सामने बहुत बड़ा आबशार है। अब ना वो आगे जा सकता था और ना ही पीछे, लेकिन उसको यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना था। अगर वो छलांग लगाता तो वो मर भी सकता था और अगर पीछे जाता तो इतनी मेहनत का कोई फ़ायदा ही ना होता। तो वो अपनी जान का रिस्क लेकर यानी अपनी जान दांव पर लगाकर उसमें कूद जाता है, लेकिन लकीली वो पहुंच जाता है उस आबशार की दूसरी तरफ। अब वो अपने जंगल में आ चुका था और वो खुद को यहाँ पर बहुत बहादुर और स्ट्रांग फील कर रहा था। दूसरे कबीले का सरदार भी वहाँ किसी तरह आ जाता है, लेकिन हीरो उससे गुस्से से कहता है ये मेरे बाप का जंगल था, मेरे बाप दादा ने यहाँ ही शिकार किया और हमें भी यहाँ बड़ा किया। मैंने भी अपने जंगल में शिकार किया और आगे मेरे बच्चे भी यहाँ शिकार करेंगे। तुम क्या कर सकते हो? हिम्मत है तो मेरी तरफ बढ़कर दिखाओ। ये कहकर वो वहाँ से भागने लगता है।
कबीले का एक आदमी सरदार से कहता है कि सरदार, ये उनका इलाका है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। सरदार को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है कि मेरा बेटा मर गया है और तुम ये बोल रहे हो। और इसी के साथ वो उसको एक खंजर यानी चाकू से उसी वक्त मार देता है। और बाकी कबीले वाले डर जाते हैं और उन्हें किसी न किसी तरह सरदार की बात का साथ देना था। ये सोचते हुए एक आदमी नीचे छलांग लगाता है, लेकिन पत्थर के साथ टकराकर वो मारा जाता है। डरते डरते बाकी लोग भी छलांग लगाते हैं और उनमें से कुछ तो किनारे तक पहुंच जाते हैं और कुछ नहीं पहुंच सकते। आगे हीरो दिखाया जाता है जो कि एक दलदल में फंस चुका था। वो बहुत जोर लगाकर बाहर निकलता है, लेकिन उसके पूरे जिस्म पर मिट्टी और कीचड़ लग चुका था। जैसे ही उसे अपने जंगल की मिट्टी लगती है तो वो कहता है कि अब मैं नहीं भागूंगा, क्योंकि डर से ना तो किसी की आज तक जीत हुई है और ना कभी होगी। मैं इनका सामना करूंगा। और ये सोचते ही दरख्त से वो हनी बी यानी शहद की मक्खियों का छत्ता उतारता है और उसे पत्ते में लपेटकर उस कबीले वालों की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से वो मक्खियां उन पर हमला करना शुरू कर देती हैं। लेकिन क्योंकि उस हीरो के जिस्म पर कीचड़ लगा हुआ था, इस वजह से वो मक्खियां उसे कुछ भी नहीं कह सकती। उसके बाद हीरो एक जहरीला मेंढक यानी फ्रॉग उठाता है और कुछ कांटे तोड़ तोड़ कर उस मेंढक का जहर लगाता है और फिर एक पत्ते से ब्लोगन बनाता है, जिसके जरिए वो उस कबीले वालों पर वो कांटे फेंकता है। हीरो उसके करीब जाता है ताकि उसे मार सके, लेकिन उस आदमी के मुंह से चीख निकलने की वजह से सरदार का खास आदमी भी वहां पर आ जाता है और उसको देख लेता है। उस आदमी के पास काफी ज्यादा हथियार थे, लेकिन हीरो यहाँ पर खाली हाथ था, तो वो उस मरे हुए आदमी का हथियार उठाने के लिए भागता है और वहाँ से वो आदमी भी इसकी तरफ भाग रहा होता है। वो हीरो पर अटैक यानी हमला करने ही वाला होता है कि हीरो नीचे से उस मरे हुए आदमी का हथियार उठाता है और उसके सर पर अटैक कर देता है और वो आदमी वहीं पर मर जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जंगल में बहुत जोर की बारिश होने लगी थी। हीरो को अपनी बीवी और बेटे की फिक्र होने लगी थी, क्योंकि कुआं पानी से भर रहा था। वो जैसे ही आगे जाता है तो पीछे से सरदार उस पर तीर मार देता है और वो गिर जाता है। सरदार बहुत गुस्से में था, क्योंकि वो अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता था। इसलिए वो अपना खंजर यानी चाकू बाहर निकालता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन जैसा कि ये इन्हीं लोगों का गांव था, यानी इस हीरो का गांव था, और ये जगह भी वही थी जहां इन सब लोगों ने जंगली जानवरों का शिकार किया था और वो ट्रैप्स अभी भी वहीं पर लगे हुए थे। लेकिन सरदार तो इस बात को नहीं जानता था। तो जैसे ही सरदार आगे बढ़ता है और उसका पाँव उस ट्रैप पर आता है, तो उस ट्रैप में लगे हुए ज्यादा सारे कांटे सरदार के जिस्म के अंदर चले जाते हैं और वो मारा जाता है। लेकिन उस कबीले के अभी भी 2 लोग बाकी थे। इधर हीरो को अपनी बीवी बच्चों की फिक्र हो रही थी, तो वो वापस भागने लगता है, लेकिन देखता है कि समुद्र में बड़े बड़े बहरी जहाज आ चुके हैं और वो नई जमीन की तलाश में यहाँ तक पहुँच चुके थे और दूसरे कबीले के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जैसा कि सरदार मारा जा चुका था, इसलिए उनको इससे कोई फायदा ना होता कि अगर वो हीरो को मार भी देते। इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहते और हीरो कुएं की तरफ भागने लगता है। उसकी बीवी का एक और बेबी होने वाला था, जो कि कुएं में ही हो जाता है। वो अपनी बीवी और बच्चों को रस्सी से बाहर निकालता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब उसी समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं। उसकी बीवी उससे पूछती है कि क्या हमें वहां पर जाना चाहिए, तो वो कहता है कि नहीं, हम अब जंगल में जाएंगे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और एक नया स्टार्ट लेंगे। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।